हेलो स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनके स्टडी क्लासेस पर। आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दो कंडीशन बनता है, एक अक्षीय स्थिति में और दूसरा का निरक्षीय स्थिति में। इसको अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं, ठीक। और एक और कंडीशन बनता है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या व्यंजक प्राप्त करना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक हमने दंड चुंबक लिया है, जिसके एक पोल जो है साउथ पोल है और दूसरा जो पोल है नॉर्थ पोल है, यानी दक्षिण है और ये उत्तर है, उत्तरीय ध्रुव है, ये दक्षिणीय ध्रुव है। इनके बीच की दूरी जो है ओ मानी है हमने, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल के बीच की दूरी क्या है 12 है। तो आप गैस कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच यानी ओ से एन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी एल हो जाएगी। और यहाँ से एक रेखा जो गई है, जो यहाँ पे बिंदु पी स्थित है, तो बिंदु ओ से बिंदु पी के बीच की दूरी क्या है, हमने आर मानी है, आर हो गया, ठीक। उसके बाद नॉर्थ पोल से बिंदु पी के बीच की दूरी, नॉर्थ पोल से बिंदु पी के बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस एल, यानी यहाँ से ओ से बिंदु पी के बीच की दूरी पूरी आर है, तो इतना जो दूरी है क्या है, एल है। तो इतने में से घटाना पड़ेगा, यानी आर में से जब घटाएंगे तो आर माइनस एल आ जाएगा, ठीक। यानी बिंदु एन से बिंदु पी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो आर माइनस एल हो जाएगी, ठीक। अब साउथ पोल से निकालना है, तो बिंदु ओ से बिंदु पी के बीच की दूरी क्या है, आर है, और यहाँ साउथ पोल से बिंदु ओ के बीच की दूरी जो है एल है। तो इतने में से जो यहाँ का एस से बिंदु ओ के बीच की दूरी जो एल है, जोड़ेंगे तभी तो इतना बढ़ेगा, यहाँ तक बढ़ेगा। तो इसमें बिंदु एस से बिंदु पी के बीच की जो दूरी होगी आर प्लस एल हो जाएगी, ठीक। इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव के अक्ष पर आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर क्या हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी ओ से बिंदु आर दूरी पर क्या हमें बिंदु पी पर स्थित क्या चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक। तो देखते हैं, चूंकि चुंबकीय ध्रुव एन के कारण इसमें दो कंडीशन बनेगी, एक यहाँ से एन से बनेगा बिंदु पी के बीच, और यहाँ से एक साउथ से बनेगा बिंदु पी के बीच, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं, पहला बनेगा चुंबकीय ध्रुव एन के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, इसे वेक्टर B1 से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, इसे म्यू नॉट भी बोलते हैं या म्यू जीरो भी बोलते हैं, म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू एम बटा में आर, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आर माइनस एल, यानी एन से पी के बीच की दूरी कितनी है, जब यहाँ पे एन बोलेगा तो इसकी दूरी लेनी है, एन से पी के बीच की दूरी लेनी है, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद यहाँ से पुनः चुंबकीय ध्रुव एस के कारण, यहाँ पे एस बोला है तो कहाँ से लेनी पड़ेगी, अब साउथ से, यानी यहाँ से बिंदु यहाँ के पी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। तो चुंबकीय ध्रुव एस के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, वेक्टर B2 से इसे लिखते हैं, वेक्टर B2 बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू एम बटा में आर प्लस एल स्क्वायर, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, तो ये है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है बी बराबर, यानी चुंबकीय क्षेत्र बराबर पहली चुंबकीय क्षेत्र माइनस दूसरी, यानी नॉर्थ पोल वाला एक और एक साउथ पोल वाला, तो बी बराबर B1 माइनस B2। तो अब यहाँ से स्टार्ट देखते हैं, अब यहाँ से B1 का मान रखते हैं, यहाँ से B1 का मान रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा म्यू जीरो बटा में 4 पाई इंटू एम बटा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और B2 का मान है यहाँ से रखते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो बटा में 4 पाई इंटू एम बटा में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आ रहा है, लास्ट वीडियो तक बने रहिए। हो सकता है मैं कि आपको समझाने का अधिक प्रयास करूं, पर आपको कोई टेंशन नहीं,
आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर यहाँ से इनमें देखते हैं क्या कॉमन है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम है और इसमें भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम। तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1 में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा 1 में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लोज हो गया ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद देखते हैं यहाँ से ये ऐसे ही उतरेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम। ठीक, अब यहाँ से अब इनका लसा जैसे आप 8वीं 9वीं क्लास में पढ़े होंगे 1/2 प्लस 2/3 ऐसे कुछ लग रहा है कि नहीं। यहाँ पे मान लो माइनस है तो लग रहा है ऐसा ना कुछ। तो ऐसे ही इसका लसा लेना है, इन दोनों का लसा। तो इन दोनों का लसा क्या हो जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर और एक कोष्टक में ए प्लस बी है। तो किसका सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला। इसमें होता है एक में ए प्लस बी होता है और दूसरे में जो होता है ए माइनस बी होता है। ठीक, तो यही यहाँ पे रखे हैं और इनका स्क्वायर है तो एक स्क्वायर ये हो गया। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इनका जो मल्टीप्लाई है इसमें करना है, ऐसे तिरछा गुणा करना है। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे इसका पहले इसमें करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस अब इसका इसमें करेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये हमेशा रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम ये हमेशा रहेगा। अब यहाँ से ये किसका फार्मूला है, मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये किसका है ए माइनस बी का। तो यहाँ पे इसको तोड़ देते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक, माइनस उसके बाद ए माइनस बी का क्या होता है फार्मूला, तो ये होता है आर स्क्वायर प्लस ये जो हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। इसको ब्रैकेट में ऐसे और ये इतना रहेगा बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं क्या इनमें कुछ दोनों में कटने लायक दिख रहा है कुछ। तो आर स्क्वायर जो है प्लस में पहले एक बार इसको एक बार और कर लेते हैं तो साथ दिखेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ये अंदर जितना भी जो इधर बाहर माइनस से गुणा होगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये माइनस है तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 2RL। ठीक, और ये नीचे वैसे ही रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा है। हो सकता है मे भी आपको थोड़ा हल्का दिखे क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ा कमज़ोर है तो मेंटेन कर लेना। ठीक, अब यहाँ पे इसको उतारना ना भूलिएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं क्या इन दोनों में है करने लायक। तो प्लस का आर है आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर कट गया, प्लस का एल स्क्वायर और माइनस का एल स्क्वायर कट गया। ठीक, अब कुछ नहीं दिख रहा है कटने लायक। तो यहाँ से देखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम। अब यहाँ से क्या बचेगा 2RL और प्लस 2RL कितना हो जाएगा तो 4RL। ठीक, और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे चूँकि
चूँकि आर वेरी 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 लेस देन एल, तो यहाँ पे जो हो जाएगा एल टेंस टू जीरो, यानी एल का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो इसका जो खंड करेंगे क्या होगा, गुणा करेंगे तो, यानी इसको तोड़ना है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये m अंदर आ गया इंटू 2l इंटू 2r, होगा कि नहीं, दो दूना के 4, 4rl, 4rl आ गया। उसके बाद नीचे r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जीरो रखेंगे इसके स्थान पे, तो जीरो का वर्ग जीरो, तो आर स्क्वायर में से जीरो घटेगा तो आर स्क्वायर बचेगा, और इसका आर स्क्वायर का जब ये होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे m इंटू 2l, m इंटू 2l क्या है, इससे पहले आपने जो भी पढ़ा होगा, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, ये स्मॉल m इंटू 2l। तो चूंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M बराबर जो होता है स्मॉल m इंटू 2l होता है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, तो इन दोनों के स्थान पे m इंटू 2l यहाँ पे है, तो इनके स्थान पे क्या रख देंगे, m रख देंगे, कैपिटल M। तो ठीक है, अब हमें भर गया ये पेज, तो दूसरा पेज लेना होगा। तो देखते रहिए, यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू 2l के स्थान पर क्या रखेंगे, कैपिटल M रखेंगे, तो कैपिटल M इंटू ये क्या बचा है, यहाँ पे 2r बचा है, तो 2r। ठीक, और बटे में r का स्क्वायर, इसमें क्या होता है, स्क्वायर का स्क्वायर जब रहता है तो इसमें मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाता है, तो दो इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी r के पावर 4 हो जाएगा। ठीक, फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, यहाँ से एक r है, इसमें से एक r कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर सीधा करके लिख दे रहे हैं, तो पहले 2m अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से r³ हो जाएगा, यानी एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, r³। तो यही निकल के आ गया हमारा चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में जो व्यंजक है वो हमें प्राप्त हो गया। इसका जो मात्रक जो होगा, इसका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। तो इससे पहले यानी पहले चैप्टर में पढ़े होंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में दोनों में आपने निकाला होगा। तो सेम प्रोसेस वही है, बस थोड़ा यहाँ पे वहाँ पे क्या आ रहा था, 2p अपॉन r³ आ रहा था, और यहाँ पे 2m इंटू 2m अपॉन r³ आ रहा है, बस इतना ही फ़र्क है। मैं आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये आपको वीडियो प्यारी लगी तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।